रात का समय था, सावन का महीना, लेकिन हवा में बारिश की खुशबू नहीं, बल्कि किसी अनदेखे डर की नमी घुली हुई थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चंद्रपुर में लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते थे। यहाँ रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती थी, कुछ और भी साथ लाती थी। कस्बे के बाहर एक पुराना शमशान था, जिसे लोग काली घाट कहते थे। वहां जाने की हिम्मत दिन में भी कम लोग करते थे। कारण था एक पुरानी मान्यता। किन्नर की अंतिम यात्रा अगर रात में निकले तो उसके पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्यों? कोई ठीक से नहीं जानता था, लेकिन उस रात ये नियम टूटने वाला था। रवि, एक लोकल पत्रकार, अपने स्कूटर पर शहर से लौट रहा था। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी, बस पेड़ों की परछाइयां हेडलाइट में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई साथ चल रहा हो। अचानक उसने दूर से ढोल की धीमी आवाज सुनी, ढम ढम ढम। रवि ने सोचा किसी शादी की बारात होगी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी रीढ़ में ठंडक उतर गई। सामने से सफेद कपड़ों में लोग आ रहे थे। ना कोई रो रहा था, ना कोई बोल रहा था, बस धीमी ताल पर ढोल बज रहा था। बीच में फूलों से सजी अर्थी थी और उसके चारों तरफ किन्नरों का समूह। उनके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। रवि ने स्कूटर धीरे किया। एक किन्नर आगे आया। उसकी आंखें असामान्य रूप से चमक रही थीं। रास्ता बदल लो बेटा, आज रात शुभ नहीं है। रवि हंस पड़ा। मैं पत्रकार हूं, भूत प्रेत से नहीं डरता। किन्नर ने बस इतना कहा, डरना चाहिए, क्योंकि आज वो जा रही है। कौन? किन्नर ने जवाब नहीं दिया। ढोल अचानक तेज बजने लगा और रवि ने देखा, अर्थी पर रखे चेहरे की आंखें खुली हुई थीं। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि ये उसका भ्रम होगा, लेकिन जैसे ही वो पास से गुजरा, उसे साफ दिखाई दिया। अर्थी पर लेटी किन्नर की आंखें सीधे उसे देख रही थीं, पलक तक नहीं झपक रही थीं। उसने तुरंत स्कूटर तेज किया और पीछे देखने की गलती कर दी। पूरा जुलूस गायब था। सड़क खाली, ढोल की आवाज बंद, सिर्फ हवा। लेकिन सड़क पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी पानी से निकलकर चलना शुरू किया हो, और वो निशान उसी की तरफ आ रहे थे। अगले दिन रवि ने जांच शुरू की। पुराने चाय वाले रामदीन ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस रास्ते की बात मत छेड़ो। क्यों? रामदीन ने धीरे कहा, 3 साल पहले एक किन्नर थी, नाम था चंपाबाई। लोग कहते थे उसे भविष्य दिखता था। चंपाबाई ने एक बार पूरे कस्बे को चेतावनी दी थी, मेरी मौत के बाद मुझे शांति नहीं मिलेगी। कुछ दिनों बाद उसकी लाश शमशान के पास मिली, आंखें खुली हुई, चेहरे पर मुस्कान। और तब से हर साल सावन की एक रात उसकी अंतिम यात्रा निकलती थी। लेकिन अजीब बात, किसी ने उसे जलते हुए नहीं देखा। उस रात रवि अपने कमरे में सो रहा था। ढम ढम ढम, वही ढोल। उसने घड़ी देखी, 12:03 AM। खिड़की खुद ब खुद खुल गई, हवा अंदर आई और कमरे में हल्की इत्र जैसी खुशबू फैल गई। उसने देखा, फर्श पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे, धीरे धीरे उसकी तरफ आते हुए। रवि जम गया। आखिरी निशान उसके बिस्तर के पास रुके और फिर उसके कान के पास फुसफुसाहट हुई, तुमने पीछे क्यों देखा? अब अजीब घटनाएं रोज होने लगी। आईने में पीछे कोई खड़ा दिखता, रिकॉर्डर खुद चालू हो जाता। एक दिन कैमरे में उसने फोटो देखी। वो सड़क पर अकेला खड़ा था, लेकिन उसके पीछे सफेद साड़ी में कोई मुस्कुरा रहा था, चंपाबाई। रवि किन्नरों के डेरे पहुंचा। गुरु मां, एक बुजुर्ग किन्नर ने उसे बैठाया। तुम्हें उसने चुन लिया है। क्यों? क्योंकि तुमने उसकी यात्रा देखी। उन्होंने बताया, चंपाबाई की हत्या हुई थी। शमशान के पुजारी और कुछ लोगों ने मिलकर उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे जिंदा जलाने की कोशिश की, लेकिन आग लगने से पहले ही वो मर गई। उसकी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। न न्याय मिला, न अंतिम संस्कार। इसलिए उसकी आत्मा हर साल अपनी यात्रा दोहराती है, किसी ऐसे इंसान की तलाश में
जो सच दुनिया को बताए। रवि ने फैसला किया, वो उसी रात काली घाट जाएगा। रात 12 बजे ढोल की आवाज फिर गूंजी, जुलूस फिर दिखाई दिया। इस बार उसने पीछे नहीं देखा, वो सीधे अर्थी के पास गया। चंपाबाई उठ बैठी, चेहरा जला हुआ, आंखें गहरी काली। सच लिखोगे? रवि कांपते हुए बोला, हाँ। उसने उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। और अचानक रवि के सामने दृश्य बदल गया। उसने देखा, शमशान, 4 आदमी, चंपाबाई बंधी हुई। वो चिल्ला रही थी, मुझे मत जलाओ, मेरी जमीन गरीब बच्चों के लिए है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। आग लगाई गई और उसी पल उसका दिल रुक गया। आग ने शरीर को छुआ भी नहीं था, लेकिन आत्मा वहीं अटक गई। अगले दिन रवि ने पूरी कहानी अखबार में छाप दी। नाम, सबूत, गवाह, पूरा कस्बा हिल गया। पुजारी और बाकी लोग गिरफ्तार हुए। और उसी रात ढोल की आवाज आखिरी बार आई। रवि खिड़की तक गया, जुलूस जा रहा था, इस बार शांत। चंपाबाई ने मुड़कर देखा, मुस्कुराई और धीरे धीरे धुएं में बदल गई। कुछ महीनों बाद रवि दूसरे शहर चला गया। एक रात ट्रेन में उसे वही खुशबू आई, फर्श पर गीले निशान बने और सीट के सामने कोई बैठ गया। आवाज आई, एक यात्रा खत्म हुई, दूसरी शुरू। रवि ने ऊपर देखा। इस बार चंपाबाई अकेली नहीं थी, उसके पीछे दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। सबकी आंखें खुली हुई और ढोल फिर बजने लगा, ढम ढम ढम। कहते हैं अगर सावन की रात किसी सुनसान सड़क पर ढोल की धीमी आवाज सुनाई दे तो रास्ता बदल लेना, क्योंकि शायद किन्नर की अंतिम यात्रा फिर निकल चुकी हो। और अगर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया तो अगली यात्रा में अर्थी खाली नहीं होगी, उसमें तुम हो सकते हो।